ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बाबा के घर में। आप सभी शक्तियों को अनुभव करने के लिए आए हैं, उसको अनुभव करें। साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि ये टर्न लास्ट टर्न है, उसमें क्राउड रहेगा। तो सभी बुजुर्ग भाई बहन अपना ध्यान जरूर रखें कि धीरे धीरे वो हर चीज़ को करें। यहाँ से क्लास से उठें, खाना खाने जाएं, सब चीज़ें धीरे धीरे करें, क्योंकि कई बार जल्दी में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखें। खाने के ऊपर भी ध्यान रखें कि जो चीज़ अपने शरीर को अच्छी लगती है वो ही खाएं, और जहाँ तक हो सके खाने को भी धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार खाएं, जिससे कि जब क्लास में आए, क्लास में मैक्सिमम शक्ति ले सकें। बाबा के दिन अपना ध्यान और रखें, रेस्ट करें, और रेस्ट के बाद फिर बाबा से जब मिलन करने आए तो अच्छी तरह मिलन कर सकें। इस सीज़न की मुरलियों को देखें तो बाबा ने जो ध्यान खिंचवाया है, अल्टीमेटली बाबा ये चाहता है कि हम अपनी सर्वोच्च लिमिटेशन को पहुँचें। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक लिमिट रहती है, जिसके अनुसार वो ड्रामा शुरू करता है। जब हम परम धाम से आते हैं, सतयुग त्रेता में पाठ स्टार्ट करते हैं, हर आत्मा अपनी एक प्योरिटी की शक्ति को लेकर नाटक शुरू करती है, और वापस फिर हमें उसी लिमिट, उसी परसेंटेज को लेकर वापस जाते हैं। बाबा का जो अप्रोच है वो यही है कि हम उस शक्ति तक पहुँचें। बाबा हमें एक बैटल के लिए तैयारी करा रहा है। बैटल यानी लंबी लड़ाई की तैयारी करा रहा है। उस लड़ाई में हमें प्रिपेयर करता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, गुण हैं, उनका हम विकास करते जा रहे हैं। इसलिए हर दिन जब हम मुरली सुने, मुरली के साथ जो पॉइंट हमें अच्छा लगता है उसको हम धारण करते जाएं। ज्ञान में जितना हम धारण करेंगे, यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। हर मनुष्य में कुछ न कुछ डर रहता है, फियर रहता है, और ज़्यादातर व्यक्ति जो इस जीवन का मैच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, उसका एक मुख्य कारण रहता है डर, जो उसके अंदर बचपन से गया है, और या 63 जन्मों की जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, उसके अनुसार उसकी पर्सनालिटी बनती है, व्यक्तित्व बनता है, और वो आत्मा उसी व्यक्तित्व के आधार पर अपना जीवन यूज़ करती है, निर्णय लेती है, डिसीशंस लेती है। और अगर हमारे डिसीशंस ज़्यादा डर के ऊपर आधारित रहते हैं तो उससे हमारे शरीर में बीमारी भी आती है, और न क्लियर डिसीशन न होने के कारण हम सही समय पर सही शक्ति का, गुण का यूज़ नहीं कर पाते। सबसे बड़ा जो व्यक्ति को चाहिए रहता है
किसी भी प्रॉब्लम में सही निर्णय, क्लियर डिसीजन, और डिसीजन हमारा आधारित होता है क्लियर इंटेलेक्ट पर। हमारी बुद्धि जितनी क्लियर होती है उसके अनुसार हम डिसीजन लेते हैं। इसीलिए बाबा के ये 2 शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, जितना हमारी प्लेन इंटेलेक्ट होगी उतना हमारा प्लान अच्छा होगा। प्लेन एंड प्लान, जितना बुद्धि अच्छी तरह निर्णय देगी उतना हमारा प्लान भी अच्छा होगा, कंस्ट्रक्शन भी अच्छा होगा। जितना कन्फ्यूज़न होगा उतना हमारा डिसीजन ठीक नहीं होता। और अल्टीमेटली हमारी तैयारी इसीलिए हो रही है कि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। उसके लिए हमारी तैयारी शुरू से ही चाहिए, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि मन और बुद्धि को 63 जन्मों की जो आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, वो उसी के अनुसार निर्णय देती है, उसी कंफर्ट में रहकर लाइफ को प्ले करती है। पर अभी हम बाबा हमारी मन और बुद्धि की क्लियरिटी करता जा रहा है। मन और बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और सबकॉन्शियस, इसी का गेम हमारे अंदर चलता रहता है। मन विचार पैदा करता है। अगर हम देखें लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, तो लाइफ हमारे विचारों पर आधारित गेम है। लाइफ इज़ अ गेम, और ये गेम में हमारी चॉइस जितनी अच्छी होती है उतना हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज़ अ गेम ऑफ चॉइसेस, और चॉइस डिपेंड करती है हमारी विचारों पर। चॉइस डिपेंड अपॉन आवर थिंकिंग। इसलिए पूरा गेम जो हमें सीखना है कि कैसे हम अपने विचारों को ठीक करते जाएं। मेडिटेशन का एक डेफिनेशन लें तो लेटेस्ट डेफिनेशन में मेडिटेशन का अर्थ है पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थॉट्स। मेडिटेशन मीन्स पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थॉट्स। यानी हमारे अंदर जो फैक्ट्री है माइंड, मन, उसमें जो विचार पैदा हों वो विचार पॉजिटिव हों, पावरफुल हों और पर्पसफुल हों। पर्पसफुल का अर्थ है हर विचार एक पर्पस के साथ पैदा हो। पर्पस के साथ हो, इसका अर्थ है कि वो कुछ ना कुछ ऊर्जा को लेकर चले। हर विचार अगर ऊर्जा को लेकर चलता है, पावरफुल रहता है, तो वो ऊर्जा पूरे एटमॉस्फेयर में जाती है। आदमी जो मैच जीतता है या हारता है उसका आधार, बेसिस रहता है उसके अपने विचार। जो भी मेरे साथ ज़िंदगी में हो रहा है, माता पिता, वर्क, जो भी मेरे लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, उसका कारण मेरी अपनी विचारधारा है। और गहराई में जाएं तो इसीलिए जो भी मेरा रिफ्लेक्शन है बाहर का, वो मेरे अंदर की विचारधारा है। मुझे अगर परिवर्तन करना है किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले है मेरे अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और विचार जितने मेरे पॉजिटिव होंगे, पावरफुल होंगे और एक पर्पस के साथ जाएंगे, तो वो दुनिया का निर्माण करेंगे। इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण के मुंह में पूरा विश्व था। इसका अर्थ था कि पूरा विश्व मेरे अंदर है। वर्ल्ड इज़ विद इन मी, आई एम नॉट इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया में नहीं हूँ, दुनिया मेरे में है। जब ये विचारधारा के साथ मैं हर दिन उठता हूँ तो दुनिया के ऊपर असर डालता हूँ। अगर मैं ये विचारधारा से नहीं उठता हूँ कि मैं दुनिया में हूँ, तो दुनिया वाले मेरे ऊपर असर डालते हैं।
इसलिए हर व्यक्ति ज़्यादातर घबरा जाता है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, उसी में उसकी ज़्यादा ऊर्जा चली जाती है। 70 to 80% एनर्जी हमारी अनवांटेड मैनेजमेंट में चली जाती है। दूसरों से हम अप्रूवल लेते हैं, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, तो वो खुद से लड़ता है। जो व्यक्ति खुद से खुद रोज़ लड़ता रहता है तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी चली जाती है। दूसरा, उसको अपने प्रति भी हीनता आ जाती है, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो वो दूसरों से ही निर्णय लेने की कोशिश करता है, खुद नहीं ले पाता, खुद डिसीजन नहीं लेता, लेता है। कभी कभी अभी आजकल कई भाई बहन आते हैं, वो कहते हैं मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, हम उसको कुछ मेथड्स देंगे, टूल्स देंगे, कहता है मैं सोच नहीं पाता, आप मेरे लिए सोचो। इसका मतलब है व्यक्ति की सोचने की शक्ति भी कमज़ोर हो रही है। धीरे धीरे ऐसा आ जाएगा, आप मेरे लिए मेडिटेशन करो, मैं नहीं कर सकता, आप मेरे लिए डाइट करो, मैं तो सब खाऊंगा, पर आप मेरे लिए डाइट कंट्रोल करो, आप मेरे लिए एक्सरसाइज करो, मैं नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति दूसरे से लेना चाहता है अप्रूवल, पर लाइफ में वही आगे बढ़ता है जो अपना नक्शा खुद बनाता है। क्रिएट योर ओन मैप ऑफ द लाइफ। आप अपना नक्शा खुद बनाइए कि कहाँ तक आपको जाना है, कैसे जाना है, अपने टूल्स खुद बनाइए। जो अपने टूल्स खुद बनाता है वो आगे बढ़ता है। जो दूसरों से अप्रूवल लेता रहता है उसकी ऊर्जा उसी में चली जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को गुरु मत बनाइए, आप अपने गुरु खुद बनिए और जो आपके अंदर शक्ति है उसका मैक्सिमम यूज़ करिए। जो शक्ति मुझे परमात्मा ने दी है, जिसके कारण मुझे सिलेक्ट किया है, उसको पहचानिए, आइडेंटिफाई इट और उसका यूज़ करते जाइए। और आप देखेंगे कि जितना हम यूज़ करेंगे हमारी पुरानी नेगेटिव थॉट्स, पुरानी नेगेटिव हैबिट्स कम होती जाएंगी। एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है। रेस चल रही थी, रेस में फ्रॉक्स, मेंढक तो टारगेट पे पहुंचना था, टारगेट पे पहुंचना। पूछना था, आसपास आसपास काफ़ी लोग खड़े हुए थे। मेंढक, छोटे छोटे मेंढक थे, वो टारगेट की तरफ जा रहे थे। काफ़ी लोग आसपास खड़े होके कह रहे थे ये मेंढक कैसे जाएंगे, ये तो बहुत छोटे मेंढक है, कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली उस रेस में एक छोटा मेंढक उस टारगेट पे पहुंच गया। लोगों ने सोचा ये छोटा मेंढक कैसे पहुंचा। उसके पास गए, उस छोटे मेंढक के पास, तो देखा कि वो छोटा मेंढक सुन ही नहीं सकता था, डेफ था, इसीलिए वो टारगेट पे पहुंच गया। इसी तरह से ज़िंदगी में भी आगे पहुंचना है तो आप अपना नक्शा खुद बनाइए और ये मत चिंता करिए लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं।
लोग तो सोचेंगे ही, आप करोगे तो सोचेंगे, नहीं करोगे तो सोचेंगे। पर अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आपका विज़न क्लियर है कि कहाँ तक पहुँचना है, तो आपकी अंदर की आत्मा आपको इशारा देगी। आजकल लेटेस्ट मैनेजमेंट जो आ रहा है, वो मैनेजमेंट को कहते हैं इंस्टेंट मैनेजमेंट। इंस्टेंट मैनेजमेंट का अर्थ है कि मेरी आत्मा मुझे क्या कह रही है, और अगर हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं आत्मा को सुनने की, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में गैप रहता है, उस गैप में मेरे को सुनना है कि मेरी आत्मा मुझसे क्या कह रही है। अगर और गहराई में जाएं, हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है, हर एक में अनादि पार्ट भरा हुआ है। अब किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा, पार्ट तो है, पार्ट पूरा भरा हुआ है। मेरा काम खाली यही है कि उस पार्ट को खोलते जाना, ओपन करते जाना। जितना मैं पार्ट को ओपन करते जाऊंगा, ऑटोमेटिक मेरे जीवन में सब कुछ होता जाएगा जो मुझे चाहिए। जो भी चीज़ मेरे को चाहिए बाहर के जीवन में, फिजिकल वर्ल्ड में, उसके लिए मुझे अंदर की तैयारी चाहिए। अगर मेरी अंदर की तैयारी ठीक है, मेरे विचार पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल हैं, तो बाहर की सब चीज़ें मेरे पास आएगी। सेवा हमारा प्रोडक्ट है, पैसा हमारा प्रोडक्ट है, इनको पकड़ना नहीं पड़ता। जो मेजर मैच हार रहे हैं भाई बहन, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सेवा को आप पकड़ नहीं सकते, पैसे को आप पकड़ नहीं सकते। जितना पकड़ना जाएंगे उतना आप भागेंगे, उतना अंदर से खाली होते जाएंगे। सेवा हमारा ज्ञान, योग, धारणा, 3 सब्जेक्ट का प्रोडक्ट है। अगर मेरी ये 3 चीज़ें अच्छी है तो सेवा होगी ही होगी। पैसा मेरे पास आएगा ही आएगा अगर मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा है। सेवा होएगी होएगी अगर मेरी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस अच्छा है। इसीलिए बाबा ने हर मुरली में ध्यान खिंचवाया, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो। अगर मंदिर और मूर्ति तैयार है तो लोग आएंगे ही आएंगे, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। इसीलिए लेटेस्ट सेवा वो है जो आपके वाइब्रेशन से हो रही है, जो आपका हर विचार ऊर्जा को लेके जा रहा है। और उसके लिए चाहिए हमारा अनादि गुण की प्रैक्टिस। हर आत्मा का अनादि गुण है साइलेंस। हर आत्मा को 2 चीज़ें अच्छी लगती है। जब हम परम धाम में रहते हैं, वहाँ से नीचे आते हैं, तो 2 कैरेक्टर हर आत्मा को अच्छे लगते हैं, साइलेंस और फ्रीडम। ये 2 चीज़ें अगर आत्मा को मिलती है तो आत्मा की ग्रोथ होती है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं मिलती तो आत्मा में बीमारी आती है। शरीर में भी बीमारी का कारण एक मुख्य ये रहता है कि उस आत्मा की अपनी फ्रीडम खत्म हो गई है, सप्रेशन है। वो अपनी फ्रीडम को, अपनी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो पहला कैरेक्टर है साइलेंस और एक्सप्रेशन। जितना आत्मा एक्सप्रेस करती है उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को एक्सप्रेस करने में मदद करे। एक अच्छा टीचर वही है
जो दूसरों को एक्सप्रेस करने में मदद करे। जैसे बाबा भी हमें हमारी जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ ले जा रहा है। कितना अच्छा लीडर है कि हम सब जीरो लेवल पे थे, जीरो लेवल से वो हाईएस्ट लेवल पे ले जा रहा है और हर एक की विशेषता को यज्ञ में यूज़ कर रहा है। क्योंकि ये गेम एक का नहीं है। एक कितना भी अच्छा हो मैच जीत नहीं सकता, भागता रहे, कुछ नहीं कर सकेगा। पर जब तक एक अच्छी टीम का निर्माण करता है, आप समान बनाता है, तब वो टीम मैच को जीत सकता है। तो एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को मदद करे उसकी विशेषताओं को एक्सप्रेस करने में। और जितना हमारे पास बैंक हो जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा। बैंक बैलेंस किनका? हर एक की विशेषताओं का बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो वो मैच को जीत सकता है। अगर आत्मा को एक्सप्रेशन नहीं मिलता है तो बीमारी चालू होती है। जितना वो अपने को दबाव में लाएगा उतनी बीमारी होगी। दूसरा बीमारी का कारण होता है कहीं ना कहीं उस आत्मा ने कुछ पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है। जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी विचार को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो बीमारी चालू होती है। इसीलिए जितने भी मेडिटेशन हैं उनका प्रिंसिपल है बाहर निकालो। जो आजकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कॉमन हो गई है, सांस लेना छोड़ना, वो क्यों कॉमन हो गई है? जितना हम अंदर दबाव में रहते हैं उतना हमारे शरीर के ऊपर भी दबाव आता है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मन में विचार पैदा होते हैं वो शरीर करके दिखाता है। अगर यहाँ डर है तो शरीर डर करके दिखाता है। अगर यहाँ तनाव है तो शरीर तनाव करके दिखाता है। दोनों का संबंध एक दूसरे से है। इसीलिए पहली चीज़ है, कभी भी किसी चीज़ को पकड़ो मत। कोई भी चीज़, किसी ने भी कुछ कहा, पहली चीज़ है पकड़ो मत, उसको छोड़ दो। रोज़ रात को छोड़ो, रोज़ रात को एक्सरसाइज करो कि जो भी आज मेरे अंदर गया है, जो ठीक नहीं है, मेरे काम का नहीं है, मेरे पर्पस से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको जाने दो। अगर ज़्यादा दिन रख लिया तो वो बीमारी देगा ही देगा। अभी रात को ही नहीं, हर 2 घंटे में एक्सरसाइज करो। कुछ मैंने पकड़ा हुआ तो नहीं है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे 1 मिनट के लिए। हमारे अंदर जो भी है उसको सौंप देंगे। बाबा की मेथड क्या है? बाबा ने क्या सिखाया? बाबा ने क्या सिखाया? छोड़ो तो छूटे। आदमी का नेचर क्या होता है? पकड़ता है। और हम सभी का नेचर क्या है? हम लोग कंफर्टेबल होते हैं पकड़ने में, डर लगता है। पकड़ता क्यों है व्यक्ति? कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है, डरा हुआ है, इसलिए पकड़ा है। जितना हम छोड़ेंगे उतना हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो अभी करते हैं, सीधे बैठ जाएं, गर्दन पीठ सीधी, और गीत बजेगा, सब कुछ सौंप दो। तो क्या करना? बाबा को, मेरे को भी मत देना, बाबा को देते जाना, सब कुछ सौंपते जाना। 1 मिनट अंदर जाएं,
और जो भी कुछ मैंने पकड़ा है उसको बाबा को दे दें। सांस लें और छोड़ें। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सौंप दिया, सौंप दिया तो लाइट हो जाएंगे, सौंप दिया तो फरिश्ते हो जाएंगे। जितना अंदर रखेंगे भारी होंगे। बैक प्रॉब्लम होगा, नेक प्रॉब्लम होगा। इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम बोझा लेकर चल रहे हैं। हर 2 घंटे में बोझ को खाली करो, एम्प्टी करो, रिलीज करो, लेट गो करो, जाने दो। तब ये कंप्यूटर खाली होगा और इस कंप्यूटर का दबाव शरीर पे ना होगा। तीसरा, पहला बताया, हर आत्मा अपने अंदर जो है विशेषता उसको एक्सप्रेस करना चाहती है और अच्छे लीडर का काम है एक्सप्रेस में मदद करे। हमसे भी अच्छा कर सकती है तो करे, बहुत अच्छा है। दूसरा, कोई भी चीज़ को पकड़ा हुआ है उसको छोड़ो। तीसरा, कोई भी पुराने संस्कार का बोझ मेरे ऊपर ना हो। 2 चीज़ें व्यक्ति को ख़त्म करती है, गिल्ट ऑफ द पास्ट, फियर ऑफ द फ्यूचर। व्यक्ति को पुरानी स्मृतियाँ हीनता में ले जाती है। गिल्ट का अर्थ होता है कि मैंने कुछ किया, मैंने ठीक नहीं किया, उसका वो विचार करता रहता है, गिल्ट। इसीलिए कभी भी किसी कारण से अपने मन में गिल्ट न लाना। डू नॉट फील गिल्टी ड्यू टू एनी रीज़न। कभी भी किसी भी कारण से कोई आपको कराए भी तो ना करें। अपने अंदर गिल्ट कॉन्शियस कभी भी न लाना। कभी कभी भाई बहनों में ये मेजर प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं कि अंदर अपने में गिल्ट आ जाता है, हीनता की भावना, और वो कभी भी नहीं लाना। ये कैसे आती है कि जब हम अपनी मैचिंग करते हैं, अपनी मैचिंग अगर हम बाबा से करते हैं और वो मैचिंग ठीक से नहीं मिलती तो हमें लगता है मैं ठीक नहीं हूँ। कभी कभी कोई पुराना संकल्प पैदा होता है, पुराना विचार पैदा हो गया तो गिल्ट आ जाता है। पुराना संस्कार, पुराना विचार आएगा, क्योंकि 63 जन्मों की जो रिकॉर्डिंग है वो खुलेगी, वो एकदम नहीं जाएगी। और उसके कारण कभी भी हम ज्ञान को छोड़ न दें, गिल्ट फील न करें, बल्कि हम उसको नेचुरली ख़त्म करने की कोशिश करें। कैसे करें? पहली चीज़, अपने में बिल्कुल नेचुरल नेचर में रहिए। बी नेचुरल। बी नेचुरल का अर्थ है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरे को जहाँ भी पार्ट दिया है, जहाँ भेजा है, बहुत अच्छा है। ये भी एक प्रॉब्लम आता भाई बहनों में,
मेरे को यहाँ क्यों पैदा किया, इस घर में क्यों पैदा किया, इस जगह क्यों पैदा किया, उससे भी गिल्ट आता है। कभी भी उसके कारण भी फील ना करें। सेवा आपको हर जगह करना है, सेवा आप कहीं भी कर सकते। कभी कभी कई भाई बहन कहते हैं मेरे फैक्ट्री में, मेरे वर्क प्लेस पर, मेरे घर में कोई ज्ञान में चलता ही नहीं, मैं अकेला हूँ, सब नेगेटिव हैं। मैं क्या करूं? अगर हम ड्रामा की गोयता में जाएं, बाबा ने आपको किसी रीज़न से वहाँ भेजा है। पहला काम आपका ये है कि उस जगह को ठीक करना है। अगर उस जगह को मैंने ठीक कर लिया, वर्क प्लेस को, घर को, तब बाबा मेरे को नेक्स्ट पार्ट देगा। अगर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में एस्केपिज्म, एस्केप करता हूँ, तो और प्रॉब्लम में फंसूंगा और प्रॉब्लम में आऊँगा। पहले मुझे वहाँ ठीक करना है। जैसे एक माता आई, माता कहती है मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता है और वो नॉनवेज खाता है, मुझे पकाना पड़ता है। पर जब मैं पकाती हूँ बार बार सोचती हूँ इसके पेट में दर्द हो जाए, इसको ये हो जाए, ये हो जाए, पर होता नहीं है। वो माता क्या सोच रही है? नेगेटिव सोच रही है। उसकी जगह क्या सोचना है? डिटैच होकर बिना किसी इमोशन से खाने को पकाओ। कुछ मत सोचो, डिटैच, न्यारा, और पकाया तो उसको टेस्ट ही नहीं आएगा, खुद ही नहीं आएगा। एक और माता ने बताया उसका पति सब खाता था पर वो न्यारी होके, डिटैच होके बनाती थी और धीरे धीरे उसका टेस्ट ख़त्म हो गया क्योंकि उसमें कोई इमोशंस को जोड़ती नहीं थी। इसी तरीके से जब हम बी नेचुरल रहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरा पार्ट बहुत अच्छा है, जहाँ भी दिया गया है बहुत अच्छा है, तो तब हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। और मेजॉरिटी उसी लड़ाई में अपनी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं कि मेरे को इस पार्ट से छुट्टी मिले। तो पहली चीज़ हो गई बी नेचुरल। अपने को प्रूव मत करिए मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। दूसरा प्रॉब्लम आता है व्यक्ति का अपने को प्रूव करने में पूरा समय ख़त्म कर देता है। जो बाबा कहता है मैंपन का अभिमान। मैंपन का अभिमान यानी मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। चाहे हम ये भी कहें मैं पवित्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, बाकी सब ये हैं, तो हम अपने में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार को ला रहे हैं। और ज़्यादातर व्यक्तियों की पर्सनैलिटी इसी तरीके से हो जाती है, चाहे ज्ञान में आने के बाद भी, नारियल जैसी। नारियल कैसा होता है? सख्त बाहर से और अंदर से सॉफ्ट। बाहर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट। मैं हूँ, एक एक लेयर बनाता जाता है। लेयर बनाते 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 उसकी हालत नारियल जैसी हो जाती। नारियल का अर्थ क्या हुआ? ना रियल, ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूँ, मैं नकली हो गया। और आत्मा क्या है? रियल है। आत्मा क्या है? कुछ नहीं है, आत्मा रियल है। जितना आत्मा को रियलिटी में लाएंगे वो उड़ेगी। उसको उड़ना नहीं है, उड़ेगी। उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है। जैसे ही आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर में आती, उसको घर और घर के अंदर पिता की स्मृति नेचुरल आती है, वो उड़ेगी। आत्मा का नेचुरल नेचर है उड़ना, उसको उड़ना नहीं पड़ता। पर हम उसमें मैं हूँ करते हुए उसको बंद कर देते हैं। इसीलिए कहा बी नेचुरल।
बी नेचुरल यानी मेरी जो अनादि स्मृति है उस स्मृति में बार बार टिकना। जो बाबा कहता है अपने सोमान में टिकना। सोमान की सीट पर सेट होंगे, फिर जिस शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर माना जाएगा। जो भी शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, पहली चीज़ है सीट पर सेट हो जाओ साइलेंस में, और फिर वो इच्छा को, इंटेंशन को भेजो। दो शब्द हैं, अटेंशन एंड इंटेंशन। अटेंशन अपने सोमान का, इंटेंशन फ्यूचर का। जो आप इंटेंशन डालोगे वो आपको मिल जाएगा, पर पहले सोमान की सीट पर सेट हो। तो लाइफ में कभी भी अननेचुरल नहीं होना, नेचुरल रहना। जितना नेचुरल रहेंगे शरीर की इलास्टिसिटी बनी रहेगी। शरीर के लिगामेंट्स इलास्टिक हैं, शरीर के मसल्स फ्लेक्सिबल हैं, बॉडी की धमनियाँ इलास्टिक हैं, उसमें उसको चाहिए इलास्टिसिटी। पर हम क्या कर देते हैं, उसको प्लास्टिक बना देते हैं। इसलिए ये सब प्रॉब्लम आते हैं, हृदय की धमनी का पहला रोग। तो बी नेचुरल का अर्थ है उसको इलास्टिक करिए, फ्लेक्सिबल बनाइए, बीच बीच में एक्सरसाइज ज़रूर करिए। हर क्लास के बाद खड़े होकर उसको यूज़ करिए, अपने लिगामेंट्स को ढीला करिए। अभी खड़े हो जाएं, क्योंकि कुछ भाई बहन, हाँ खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को ऊपर करें, दोनों पाँव को करें। अब दोनों हाथों को करें तेज, शोल्डर्स को करें। गुड, अब बैठ जाएं। वेरी गुड। हाँ, तालियां बजाएं। तालियां बजाना है तो एक बार, दो बार लेफ्ट में, 3 बार राइट। गीत लगा देना, पंछी बनो। हाँ, अभी हम उड़ेंगे, अभी उड़ना है। अभी क्या बन गए, पंछी बन गए। पंछी का काम क्या होता है, उड़ना। अभी सोना नहीं है, उड़ना है, ठीक है। तो अभी गीत लगाएंगे और गीत के साथ उड़ेंगे। उसके पहले लास्ट हो गया, अच्छा चलो गीत लगा दो पहले, लास्ट 2 गीत। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने एनर्जी जनरेट कर ली। अब लास्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है व्यक्ति का। पहला कह दिया गिल्ट। कभी भी अपने में हीनता मत लाना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने में हीनता नहीं लाना। कोई आप में क्रिएट भी करे तो नहीं करना, क्योंकि हम सभी के अंदर गुरुओं ने तरह तरह की हीनता ला दी। तो गिल्ट कभी नहीं लाना। नेक्स्ट है फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डर, क्या होगा, ये व्यक्ति को खा जाता है और उसकी चिंता रहती है। कभी भी अपने में किसी तरह का डर पैदा नहीं करना। डर के कारण क्या होता है, इनसिक्योरिटी आती है। इनसिक्योरिटी के कारण क्या होता है,
हार्मोन्स का बैलेंस ख़त्म हो जाता है, और हार्मोन्स का बैलेंस ख़त्म होने के कारण कई बीमारियां आती है। कैंसर से लेके वज़न बढ़ना भी कहीं ना कहीं हमारा खुद का डर है अपने प्रति। तो कभी भी डर किसी भी हालत में न लाना। जितने भी डर हैं वो क्या हैं? रियल नहीं है, इमेजिनरी है। हमने उसको क्या कर दिया? अपने अंदर पैदा कर दिया। जैसे अभी मेरे को कल ही एक बहन ने बताया था, एक व्यक्ति को फ़ोन आता था, फ़ोन उसको आता था और तरह तरह की उस फ़ोन में उसको बोला जाता था, कोई उसको डराता था फ़ोन पे। 3-4 महीने के बाद फ़ोन बंद हो गया, डराना बंद हो गया। पर अभी हालत उस व्यक्ति की क्या हो गई? जैसे ही फ़ोन रिंग होता था उसको अंदर डर पैदा होता था, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, कहीं वही तो फ़ोन नहीं है। पर जबकि वो फ़ोन नहीं था, पर उसके अंदर क्या हो गई? उस डर के कारण कंडीशनिंग हो गई। और ज़्यादातर व्यक्तियों इसी में मैच को हारते हैं। डर अपने में किसी भी तरह का पैदा न करो। और हम सभी को बाबा ने क्या दे दिया है? कौन सा मेथड दिया है? कंबाइन स्वरूप। बाबा हमारे साथ हर समय है। संगमी एक ऐसा समय है जिस पर भगवान हमारे साथ है। ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, साथ में। देखो ऊपर है, हमेशा हमारे को क्या कर रहा है? ब्लेसिंग दे रहा है। नीचे है, फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है। पीछे है, सिक्योरिटी है। आगे है, गाइड कर रहा है। और साथ में है, दोस्त के रूप में हमें ले जा रहा है। तो डर किसका? तो अभी फिर से एक्सरसाइज करेंगे। अपना राइट हैंड लेफ्ट में रखना, हाँ, दाएं हाथ को बाएं हाथ में रखना। दायां हाथ भगवान का है और अपने में फील करना कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है। हाँ, इस गीत के साथ समाप्त करते हैं। फील करना, पहले फील करना। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। इसको हमेशा हर सेकंड फील करना। जितना हम उस परमात्मा का अनुभव करते जाएंगे, हर सेकंड वो हमारे साथ है, हर सांस के साथ हमारे साथ है, तो डर नहीं लगेगा। और अल्टीमेटली इस संगम पर हमारा कुछ नहीं है, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूँ। इसलिए बाबा के 3 शब्द जो कॉमन हैं, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। मैंने किया, उसने कराया, उससे भी डिटैच, मेरी विशेषता से भी मैं अलग हूँ, विशेषता का भी अभिमान न आए, तब हम कहेंगे कि मैंने मैंपन का त्याग किया। तो लास्ट में एक जोक सुना के आपको ख़त्म करते हैं। अंगद गया रावण के दरबार में,
उसने अपना पाँव रख दिया। कंडीशन ये थी कि उसका पाँव रावण के महावीर हिलाएंगे, अगर हिल गया तो सीता माँ को खो देंगे। सब ने बड़ी कोशिश की अंगद के पाँव को हिलाने की, नहीं हिला। अंगद जब अपने दोस्तों के पास आया तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे अंगद बड़ा टेंशन हो गया था, अगर तेरा पाँव हिल जाता तो सीता माँ को तो खो दिया था। अंगद ने कहा, मेरा काम था पाँव रखना, पाँव हिले या ना हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी, मेरी नहीं थी। तो हमें भी सेवा के फील्ड में क्या करना है, सेवा उसकी है, वो कराएगा ही, वो किसी की बुद्धि को टच करेगा ही। मेरा काम केवल क्या है, उस याद में टिक जाना। अगर मेरी याद अच्छी है तो सेवा हुई ही पड़ी है। इसलिए कभी भी सेवा का टेंशन भी ना आए। लास्ट 4 शब्द दे के ख़त्म करते हैं। पहली चीज़ है स्वस्थिति। किसी भी हालत में अपनी स्वस्थिति को खराब मत करिए, सेवा हो या ना हो पर स्वस्थिति ठीक रहे। दूसरा स्वास्थ्य, हेल्थ, दूसरी चीज़ मेरी हेल्थ हमेशा ठीक रहे। तीसरा स्व चेकिंग, हर दिन मैं अपनी चेकिंग करूं, स्व की चेकिंग करूं, तब स्व चेकिंग के बाद आएगा स्व परिवर्तन। बाबा अभी अल्टीमेटली यही चाहता है कि हम अपना स्व परिवर्तन करके उस फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ जाएं जो बाबा हमारे को ले जाना चाहता है। अनादि और आदि की स्मृति नेचुरल हो जाए, अनादि और आदि की स्मृति नेचुरल हो जाए तो पुरानी स्मृति नेचुरल हो जाएगी। पुरानी चीज़ें बार बार मुझे तंग न करेगी अगर अनादि और आदि की स्मृति मेरी नेचुरल हो गई। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।